Hello friends, welcome to Banking Nagri. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. This particular video is regarding current affairs, like what is the importance of current affairs, what all are the sources for current affairs, and how much time you have to give to current affairs so that you can fetch maximum marks in your mains as well as in interview. देखो, फर्स्टली करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस ये है, आपको मेंस के साथ साथ इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं। मेरे साथ हुआ था, मेरा इंटरव्यू 20 मिनट्स चला था और अराउंड 10-12 मिनट केवल करंट अफेयर्स पे ही डिस्कशन हुआ था। ये मैं SBI PO की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी इम्पोर्टेंस ये है, ये अकेला ऐसा सेक्शन है आपके मेंस में, आप कह सकते हो पेपर आउट है आपका। आपको पहले से पता है कि इतने हज़ार क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं करंट अफेयर्स के, और उसमें से कुछ 10-15 क्वेश्चन आपके सेट आ जाएंगे फिक्स, जो आपको टिक लगा के आने हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको इतना पढ़ना है, उसमें से ही थोड़ा सा पोर्शन फिक्स आएगा, ठीक है। ऐसा क्वांट्स में नहीं होता, ऐसा रीजनिंग में नहीं होता, एटलीस्ट उसमें टर्मिनोलॉजीज और वर्ड्स चेंज होते हैं, बट करंट अफेयर्स के साथ ऐसा नहीं है। जो डायरेक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्सेज की, और मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे। अब से 3 साल पहले जब मैंने तीनों एग्ज़ाम्स क्लियर किए, IPS PO, SBI PO और RRB PO, मेरे केवल 2 सोर्सेज थे करंट अफेयर्स के। वन वॉज अफेयर्स क्लाउड के MCQ वाली PDF, उसकी भी 2 PDF आती हैं, एक थ्योरेटिकल और एक MCQ। मैं क्या करता था, MCQ वाले याद करता था, ठीक है। उसमें एट दैट टाइम मंथली अराउंड 800-900 MCQs होते थे हर मंथ के, ठीक है। दिस वॉज माई फर्स्ट सोर्स। माई सेकेंड सोर्स वॉज अड्डा 247 का एक लेक्चर आता था आशीष गौतम सर का, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। वो मैं डेली देखता था। वो बस मैं इसलिए देखता था कि मुझे उसमें बेटर क्या लगता था, अगर आज कोई क्वेश्चन किसी स्टेट से रिलेटेड आया है, मान लो यूपी में कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश में, तो पिछले जो रिसेंट क्वेश्चन यूपी के रहे हैं, आशीष गौतम सर वो आपको सारे 1-2 से 3 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। ये उनकी स्पेशलिटी है, ठीक है। ये बात रही उस वाले लेक्चर की। तो इन दोनों सोर्सेज को फॉलो मैंने किया, और मान के चलिए 1 महीने के करंट अफेयर्स आप याद कर रहे हैं, तो आपको वो कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपके माइंड में सेट होंगे, ठीक है। अब कितना टाइम देना है करंट अफेयर्स को, और टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। जब मैं पढ़ता था, बैंक की तैयारी कर रहा था, तो मेरे दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ होती थी। स्टार्टिंग ऑफ द डे के अराउंड 1.5 से 2 घंटे में केवल करंट अफेयर्स को देता था, और एंड ऑफ द डे के अराउंड 1.5 से 2 घंटे में करंट अफेयर्स को देता था। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, जो मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स रिवाइज करता था, तो वो मैं खुद से करता था। लाइक मेरा टारगेट होता था आज मुझे इतने पढ़ने हैं, और मैंने इतने पढ़ के फिर आई विल डू समथिंग नेक्स्ट। तो इतना मैंने कर लिया मॉर्निंग में, लाइक याद कर लिए। फिर एट द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू डिस्कस द करंट अफेयर्स विद माई फ्रेंड। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर। हमारा डेली का टारगेट सेट होता था, आज हमें इतने पेजेस पढ़ने हैं MCQs के, अड्डा 247 की PDF से, कि इतने पढ़ने हैं, और शाम को फिर हम डिस्कस करेंगे। लाइक आई यूज्ड टू आस्क 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मैं केवल क्वेश्चन पूछता हूँ विदाउट MCQ, जो मेरा फ्रेंड है वो आंसर बताता है, बट अगर वो आंसर नहीं बता पाता देन आई यूज्ड टू टेल हिम द ऑप्शंस, फिर वो ऑप्शंस की हेल्प से बताता है। सेम मेरे साथ होता है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछता है, मैं बताता हूँ, अगर नहीं बता पाता तो ऑप्शंस की हेल्प से फिर बताता हूँ। और 90% केसेस में क्या होता था, जब ऑप्शन मुझे मिलते थे ना, तो आंसर विद इन अ सेकेंड आ जाता था, ठीक है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एग्ज़ाम में जब वो सेम 2 कॉपी क्वेश्चन रिपीट हुए, और मुझे याद आया कि जब ये डिस्कशन हो रहा था फ्रेंड के साथ, तो मैंने गलत बताया था। फिर पूरी स्टोरी मुझे याद आई कि उसने ये बोला, तो वो पुराना सिनेरियो आपको याद आ जाता है जब सेम क्वेश्चन रिपीट होगा आपके एग्जाम में, कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है करंट अफेयर्स डिस्कस करने का। तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, क्योंकि खुद से कितनी बार भी रिवाइज कर लो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक कोई सामने से आपसे क्वेश्चन पुटअप ना करे और विद इन अ सेकेंड उसका आंसर ना दो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। बट अगर आपने तुरंत आंसर दे दिया सामने से जब क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट, लाइक आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रही आपके टाइम की बात, कि देखो मैं तो सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे करंट अफेयर्स को देता था, और मेरा जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं 5-6,
उनमें केवल रोल रहा है करंट अफेयर्स का और इंग्लिश का। क्वांट्स और रीजनिंग खतरनाक आती है, पहले ही बता रहा हूँ, वो उतनी अटेम्प्ट नहीं हो पाती। बट जो स्कोरिंग सेक्शन रहता है दैट इज इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स एंड डिस्क्रिप्टिव इन मेंस। 3 सेक्शन बहुत स्कोरिंग होते हैं, इनको अच्छे से करना है। अब सोर्सेज मैंने आपको बता दी, यू कैन फॉलो द सेम सोर्सेज इफ़ यू वांट। अफेयर्स क्लाउड PDF मंथली बेसिस पे, पेड कंटेंट भी है और आई थिंक टेलीग्राम पे भी मिल जाता है फ्री में। और सेकंड आई यूज टू फॉलो अड्डा 247 वाला आशीष गौतम सर का करंट अफेयर्स का लेक्चर, ठीक है, वो कर सकते हो। या फिर जो भी सोर्स आप फॉलो करो ना, उसको एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि कितने महीने का याद करके जाना है। मान के चलो आज आपका मेंस है बैंक का, तो पिछले 5 महीने का एटलीस्ट आपको करना है। कर सको तो 6 महीने का कर लो, 6 महीने का करो लास्ट। और इतना याद रखना कि जो अराउंड 70% क्वेश्चंस आते हैं वो पिछले 2-2.5 महीने से आते हैं, बट करके आपको 6 महीने का जाना है। क्योंकि थोड़ा सा बैंक टू बैंक ना ये डिफर करता है कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कब तक के पूछ रहे हैं। तो 6 महीना तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा मत करना, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो स्किप करना बनता है। और मुझे याद है एक बार तो हुआ था IBPS PO मेंस जो मैंने दिया था ना, जो मेरा क्लियर भी हुआ था फाइनल, उसमें आउट ऑफ 40 आई गॉट अराउंड 33-34 मार्क्स। द ओनली रीज़न बीइंग कि मल्टीपल रिवीजन मैंने किया था और डिट्टो सेम क्वेश्चन छपे आ गए थे बिल्कुल। तो काफ़ी स्कोरिंग रहता है करंट अफेयर्स का पोर्शन। ये मेन बातें थी जो मुझे बतानी थी। कोई और डाउट है आपका रिगार्डिंग करंट अफेयर्स और एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय, हैव अ नाइस डे।